ताकत के साथ में आगे बढ़ रही है। ये सबको मालूम है, आरजेडी वालों को मालूम है, माले वालों को मालूम है, बीजेपी वालों को मालूम है, जेडी वालों को मालूम है, और तमाम और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस को भी मालूम है। उनको मालूम हो गया कि आज बहुजन समाज पार्टी अपने संघर्ष के दम पर आज बहुजनों के दिल में बिहार में अपनी जगह बना रही है और हर जगह उसकी तादाद आगे बढ़ती हुई जा रही है। और इस बात से घबराए हैं लोग, और इस बात से घबरा गए और बीएसपी को खत्म करने में लगे हुए, और इसलिए तमाम तरह के अलग अलग कहानी बनाते हैं, अलग अलग शिगुफा छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो आपकी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की भारी भीड़ को देख करके विरोधी पार्टियों को आज नींद नहीं आएगा, उनको सपने में हाथी दिखाई पड़ने वाला, उनको आज सपने में हाथी दिखाई पड़ेगा। आंख बंद करेंगे तो यहाँ के सांसद को, विधायकों को, सांसद को हाथी दिखाई पड़ेगा। हाथी आ गया, हाथी आ गया, और वाकई हाथी तो आ ही गया है, हाथी तो आ गया है, और दिनारा से पहुंचना जाएगा 100% आज सिक्योरिटी होगी। मैं आपकी भीड़ देख के मैं कह सकता हूँ, बीएसपी को दिनारा में कोई रोक नहीं पाएगा, और दिनारा से विधायक बन के पटना जाएगा। कार्यकर्ताओं के खून और पसीने से चलने का काम करते हैं, उन्हीं के पैसे से पार्टी चलती है, और उन्हीं के पैसे से हम आगे बढ़ते हैं। जब भले हमारे पास आज देखिए आप लोग कितनी गर्मी में बैठे हुए हैं, गर्मी भी हो रही है, आपको भूखे प्यासे भी आए, कई लोग खाना भी खा के नहीं आए होंगे, लेकिन हम लोग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते कि हम आपके लिए बड़ा हॉल बुक करें, एसी बुक करें, बड़ा पकवान बनवाएं। जैसे बीजेपी की मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है, जेडीयू की मीटिंग होती है, होती नहीं होती है, बहुत बड़ा बड़ा पकवान बनता है, बहुत पैसा हम देते हैं, गाड़ी घोड़ा भेज देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मीटिंगें फेल हो जाती हैं, उनकी मीटिंग फेल हो जाती है। लेकिन बीएसपी एक आह्वान कर देती है तो हमारे कार्यकर्ता भूखे प्यासे आकर के हमारे बहन जी के संघर्ष को सलाम करते हुए नीले झंडे को लेकर के भारी तादाद से इकट्ठा हो जाते हैं। और इसीलिए इस क्रम को बनाए रखना, तमाम वो पार्टियां आपको कमजोर करने में लगी हुई, उनका मकसद है बीएसपी को कमजोर कर दो बिहार के अंदर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर बीएसपी कमजोर नहीं है। पिछले 4 सालों से बीएसपी रात दिन काम कर रही है। बीएसपी जहां अत्याचार होता है, जुर्म जाति होती है, वहां बीएसपी सबसे पहले पहुंचने का काम करती है और न्याय दिलाने का भी काम करती है। कोई आपके हाथों में अगर सत्ता आ जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे भाइयों के ऊपर, मेरी बहन बेटियों के ऊपर कोई आंख उठा करके भी देख ले, दावे के साथ। और रही बात, गुंडे मवाली बड़े बड़े यहाँ बिहार के अंदर घूम रहे हैं, बड़े बड़े गुंडे मवाली हैं, और ये गुंडे मवाली कहीं और से नहीं आए, यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने उनको पाल रखा। और इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज के डीएम कौन था? जी कृष्णैया। नाम सुना नहीं सुना आप लोगों ने? जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी, और जी कृष्णैया के हत्यारों को छोड़ा किसने? आरजेडी और जेडीयू की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तीनों ने मिल करके जी कृष्णैया के हत्यारों को और तमाम गुंडे मवालियों को जेल के कानून में संशोधन करके उनको छोड़ने का काम किया। अगर मैं बीएसपी कहती है गुंडे मवालियों की सही जगह वो जेल की सलाखें हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और जेडी वाले कहते हैं गुंडे मवालियों तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी जगह बाहर। हमारे और में ये अंतर है, यहाँ गुंडे मवालियों को बख्शते नहीं है। अगर कोई गुंडा मवाली हमारी पार्टी में भी दंगई कर दे तो हमारे बहन जी उसे अपने घर में बुला के अरेस्ट करके जेल डालने में काम करती है। आपको मालूम होना चाहिए, जब उमाकांत रमाकांत नाम के सांसद थे, आपको मालूम नहीं मालूम है? उमाकांत रमाकांत यादव नाम के सांसद थे, उन्होंने किसी गरीब के मकान को तोड़ दिया, और मारिया बहन जी ने उन दोनों सांसदों को अपने घर में बुलाया और पुलिस को बुला लिया और कहा मेरे घर में मेरे सामने को अरेस्ट करके ले जाओ और जेल की सलाखों में डाल दो। ये मेरा सांसद है, उसके बावजूद इसकी कैसे हिम्मत पड़ गई कि गरीबों के मकान तोड़ेगा? फिर इतनी हिम्मत, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीएसपी कभी गुंडे मवालियों से डरने का काम नहीं करती है, कभी करती नहीं है। और उसने हमारे बहन ने नारा दिया था, क्यों गुंडों की छाती पर बुलंद दबा दे। मालूम है नहीं मालूम है? भूल गए आप? फिर से बोलिए भाई, आवाज नहीं है, काफी लोगों को मालूम ही नहीं है। क्यों गुंडों की छाती पर जो जमीन सरकारी है, आए दिन
यूपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार जब भी रहती है तो हमारे गरीबों के मकान तोड़ती है और क्या कहती है कि हम सरकारी जमीनों पर रहते हैं, ये सरकारी जमीन है, इनके अवैध मकान बने हुए, इन मकानों को खाली करना। बोलते नहीं बोलते, लाके तोड़ देते हैं। लेकिन बीएसपी कहती है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने कहा 3.5 किलो चावल मिलता है, आटा मिलता है, गेहूं जो भी मिलता है आज आपको मिलता है, लेकिन बहन जी इस बात पर भरोसा नहीं करती। बहन जी कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और बिहार के अंदर भी पैगाम लेकर के बहन जी गया हो, बहन जी ने बोल दिया है मेरे भाई और बहनों से कह लेना अगर बीएसपी सत्ता में आएगी तो जो भी जमीन सरकारी है उसके 2 से 3 एकड़ पट्टे मेरे गरीब भाइयों बहनों को देने का काम बीएसपी करेंगे। ये काम हम करेंगे और ये हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़ के जमीन के पट्टे देने का बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अरे बहन कुमारी गांधी ने करके दिखाया। और यही नहीं, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री करने का भी काम किया। गरीबों की शिक्षा उत्तर प्रदेश में पहली बार फ्री करी गई कि 0 फीस पर एडमिशन होगा। और इसके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया कि नहीं दिया? तो शिक्षा का अधिकार दिया बाबा साहब ने, तो कहा कि मेरे समाज के लोगों तुम्हें शिक्षित हो करके अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में रहना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों अगर आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो नहाएगा। इसलिए शिक्षित के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, शिक्षित बड़ों के नाम पर आदरणीय बहन ने उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए शिक्षा फ्री कर दी। कहा जो भी गरीब बच्चा है वो शिक्षा उसकी फ्री होगी, उसके एडमिशन में 1 रुपया पैसा नहीं पड़ेगा। और स्कॉलरशिप देने का काम किया, हॉस्टल में फ्री रहने का काम किया गया, खाना फ्री देने का काम किया गया, किताबें फ्री में देने का काम किया गया। ये सारे काम उत्तर प्रदेश में किए गए। और उसके बावजूद भी सरकारी ठेकों में दलितों को 21% का रिजर्वेशन देने का भी काम किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर दलितों को 21% का रिजर्वेशन सरकारी ठेकों में देने का काम किया गया। और इसलिए चरगुंडों की छाती पर इस बात के नारे को याद रखना और ये कह देना इस बार गुंडे मावालियों से भी डरने वाले नहीं है। इस बार नीली क्रांति इस बार ये बिहार से निकलेगी और बिहार से निकल के दिल्ली तक जाएगी। नीली क्रांति का आगाज हो चुका है पूरे देश के अंदर। नीली क्रांति बहुजन समाज पार्टी का झंडा, ईमान सम्मान आपका आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हम बिहार के अंदर भी रह करके रहेंगे। निशान सब अमर रहे, अमर रहे।